Hello students, so myself Aftab Alam, आज से लड्डू बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एमबीए डिपार्टमेंट जहाँ से एंड द डायरेक्टर ऑफ करियर विजन. So now we are going to give a lectures to on capital budgeting. Earlier I have given out 2-3 lectures and the functions of financial management and the financial management and overview and the functions of financial management and financial decision making. So I have given out 3 lectures which you have seen on YouTube channel. So now we are going to give a lectures on capital budgeting. So today हमारा lectures क्या है? What is capital budgeting? कैपिटल बजटिंग में हम आपको ये बताएंगे कि इन दी फर्स्ट लेक्चर्स मैंने आपको बताया था कि दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हमने आपसे कहा था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फर्स्ट और डेफिनेशन है वो फर्स्ट और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमारी सारी चीज़ें आगे भी आपकी तभी समझ में आएंगी जबकि आपको फर्स्ट लेक्चर्स क्लियर हो. जो कि डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी दैट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस. और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में हमने आपको बताया था कि कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमारे कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं. नंबर 1 तो ये है कि कंपनी इशू शेयर्स इन द मार्केट एंड सेकंड इज सेकंड बोरोड फंड. Company take the loan from the banks and FI institutions and company is to give an interest to the bank and also dividend to the shareholders. ये हमने आपको कुछ लेक्चर्स में बताया था. अब हमारी चीज़ आती है कि फाइनेंसिंग डिसीजन में जो हम फंड को रेज करते हैं मार्केट से हम फंड को रेज कर लाए जो भी हमारी मार्केट की कंपनी की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के कर लिए हमने मार्केट से पैसा रेज कर लिया जिसमें हमारे पास ऑब्लिगेशन जो आई है वो हमारे पास आई है कि कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है और कंपनी को फंड भी देना है. तो हमारे पास ऑब्लिगेशन भी है. नाउ हमारा उसी से रिलेटेड आता है कि अब हमारे पास जो फंड रेज होकर आया है उस फंड को हम लोग क्या करेंगे कि हमको अब उसको इन्वेस्ट करना है. उसके लिए उस फंड को जो वेरियस प्रपोजल्स कंपनी ने चूज कर रखे हैं कि हमको किस टाइप के प्रोजेक्ट में हमको पैसे को लगाना है किसमें इन्वेस्ट करना है. तो उसके लिए हमारे पास कंपनी को प्रपोजल्स को देखना होता है. कैपिटल बजटिंग इज अ वेरी क्रूशियल डिसीजन फॉर द फर्म. इट्स अ वेरी क्रूशियल डिसीजन फॉर द फाइनेंशियल मैनेजर. फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक द डिसीजंस टू हाउ मच वन वी शुड इन्वेस्ट इन वेरियस टाइप ऑफ द प्रपोजल्स. कि हमको फाइनेंस मैनेजर जो है वो इसको इस बात को देखेगा कि जो फंड हमने फाइनेंसिंग के थ्रू रेज किया है उस फंड को हम किस टाइप के प्रपोजल्स में इन्वेस्ट करें जिससे कि हमारे पास हमारी कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल हो और कंपनी को उसको रिटर्न मिले. इसके लिए कैपिटल बजटिंग तो द कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस टू इन्वेस्ट द फंड्स इन वेरियस टाइप ऑफ द प्रपोजल्स व्हिच कंपनी इज टू बी रेज फ्रॉम द मार्केट. जो कंपनी ने मार्केट से पैसा रेज किया है उसको वेरियस टाइप के प्रपोजल्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो हमारा डिसीजन होगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग. सो कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच कंपनी इज टू इन्वेस्ट द फंड्स इन वेरियस टाइप ऑफ द प्रपोजल्स. आफ्टर कंसिडरेशन दीज 3 पॉइंट्स. तो कैपिटल बजटिंग में हम जब कैपिटल बजटिंग करते हैं तो हमको 3 पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रपोजल. अब कंपनी मैनेजर क्या देखेंगे कि जो हमारे पास प्रपोजल्स अवेलेबल हैं जिसमें कि हम पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी हमारी कॉस्ट क्या आ रही है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं. क्या बेनिफिट्स हमारे मैक्सिमम मतलब कितने बेनिफिट्स आ रहे हैं जिससे हमारी कॉस्ट भी निकले और आगे जाकर कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो प्रॉफिटेबल हो कंपनी के लिए. ताकि हमारे पास कॉस्ट इन द सेंस कि हमारे पास जो कैश आउटफ्लोज आएगा वो आउटफ्लोज इतना होना चाहिए कि हम इस कंपनी की कॉस्ट के फॉर्म में क्या है कॉस्ट आएगी हमारे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर और बोरोड फंड्स का जो हमारा इंटरेस्ट है वो कंपनी का हमारा पे कर सकें. तो हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो इस लेवल के हों जिसके हिसाब से हम उस प्रपोजल्स को एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास कॉस्ट और बेनिफिट्स का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये बेनिफिट्स जो प्रपोजल्स हैं वो प्रपोजल हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है. अब सेकंड पॉइंट हमारा पास आता है एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. अब यहाँ पर भी चीज है कि यहाँ पर हमने कॉस्ट और बेनिफिट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है दैट इज अ बेंचमार्क. वो हमारा एक बेंचमार्क होता है कंपनी के लिए कि भाई हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है
वो नेट इन्वेस्टमेंट में हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए तो कितना आना चाहिए, एक बेंचमार्क कंपनी टू डिसाइड, बेंचमार्क के हमका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना आना चाहिए वो डिसाइड करती है। तो वो रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग कंपनी का जो प्रपोजल देखती है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा उस प्रपोजल से आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा है। कंपनी ने 10 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट करने जा रहा है, कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ये है कि हमारी एनुअल अर्निंग कितनी होनी चाहिए, तो क्या हमारा उतनी अर्निंग के रेट ऑफ रिटर्न की अकॉर्डिंगली हम उसका एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारी अभी कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स आ रही है, उसमें हम आपको बताएंगे रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं इसको जज करने के लिए। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका ये चीज हो जाएगी, यहाँ पर हम रिक्वायर्ड RRI या RR कहलाता है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंपनी को एस्टिमेट करती है और उसको देखती है कि हमारा ये प्रपोजल जो है वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, यह एस्टिमेशन करती है। अब इन दोनों को एस्टिमेशन करने के बाद थर्ड आता है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट प्रपोजल्स इन ऑर्डर टू सिलेक्ट वन। अब हमारे पास जितने भी प्रपोजल्स हैं वो इवैल्यूएट कर रहे हैं, इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट प्रपोजल्स, जो हमने अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपैरिजन किया, जो हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट किया, वो रिक्वायर्ड कैलकुलेट हमारे पास जितने भी प्रपोजल्स हैं उसमें कौन सा ऐसा प्रपोजल है जो हमारी रिक्वायरमेंट को बेनिफिट के लिए बेनिफिशियल है, तो हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि हमारा जितने भी हमारे पास प्रपोजल है उसको प्रपोजल्स में से एक हम अपना प्रपोजल चूज करेंगे कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली तो हमारा इन ऑर्डर टू सिलेक्ट वन, तो इसलिए हम किसी प्रपोजल को सिलेक्ट करेंगे। अब इन तीनों चीजों के बाद सिलेक्ट करने के बाद फाइनेंस मैनेजर के आगे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, दैट इज विच ऑलरेडी हमने आपको बताया कि इट्स वेरी क्रूशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है उसको देखना होता है। अब फाइनेंशियल मैनेजर्स के आगे भी काफी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं कि कंपनी को जो हम ये प्रपोजल चूज करने जा रहे हैं वो क्या है कि इट इज अ प्रपोजल वर्थवाइल है या नहीं है, कंपनी का प्रपोजल जो है कि हमारा बेनिफिशियल है और इट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट इज वेरी क्रूशियल। क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट होने के बाद इस डिसीजन पर कंपनी का फ्यूचर होता है, दैट इसलिए इसको क्रूशियल डिसीजन कहा जाता है और इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द फर्म। और जो हमने डिसीजन लिया है उसके लिए भी ये देखना है कि आगे जाकर हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा या किसी टाइम पर कोई ऐसी टर्म्स कंडीशंस हो जाएंगी आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस कि आगे जाकर हमारा प्रपोजल जो है वो हमारा रिजेक्ट ना हो जाए या कंपनी हमारी लॉस में चली जाए। इसलिए ये सारे इस टाइप के डिसीजंस अराइज होते हैं, क्वेश्चंस फाइनेंस मैनेजर के सामने क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि हमको आप चूज करना चाहिए। तो ये हमारी जो कैपिटल बजटिंग है ये हमारी बड़ा क्रूशियल डिसीजन होता है कंपनी के लिए। तो ये क्या फाइनेंस मैनेजर को ये सारा एनालिसिस करना होता है कि किस हिसाब से एनालिसिस करें और प्रपोजल्स को हम लोग कैलकुलेट करें, कंपनी के लिए बेनिफिशियल है नहीं है या एक्सेप्टेबल है नहीं है, आगे जाके कोई ऐसा ना हो ये प्रपोजल हमारा फेल हो जाए, कुछ हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस और हमारी कुछ मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आगे जाकर से प्रपोजल्स ऐसा रिजेक्ट ना हो जाए इससे कंपनी हमारी लॉस में चली जाए। तो कंपनी के पास से स्टार्ट पर हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन सारे इन तीनों पॉइंट को अकॉर्डिंगली एनालिसिस किए जाते हैं। उसके बाद फिर हमारी चीज़ें आती हैं कि हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ये हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं। अब ये चीज़ें जो हम सारी करते हैं ये तीन एनालिसिस करते हैं, इसके लिए कंपनी के फाइनेंस मैनेजर के पास टूल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल टूल्स, फाइनेंशियल फॉर्मूलाज होते हैं, फाइनेंशियल मेथड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें एस्टिमेट करते हैं और उसको कैलकुलेट कर लाते हैं कि हमें क्या करना होता है। इसलिए इसमें ये हमारी कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स दी गई है। ये टेक्निक्स में दो टाइप की टेक्निक्स होती है, एक तो ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग और उसके बाद होती है सेकंड टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक्स। ये हम आपको लेक्चर में इसके बाद एक के बाद आपको डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में आती है हमारा पेबैक पीरियड मेथड और सेकंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये मैंने आपको जैसे रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न मेथड होता है, ये हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करके लाएंगे। इस मेथड ट्रेडिशनल टेक्निक्स में हमारे दो मेथड्स आते हैं, पेबैक पीरियड मेथड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो इसके अकॉर्डिंगली ये दोनों मेथड से फाइनेंस मैनेजर उसको कैलकुलेट करेगा, जो भी प्रपोजल्स होंगे वो प्रपोजल्स के अकॉर्डिंग मेथड से कैलकुलेट करेंगे जिससे कि हमको एक प्रपोजल्स को चूज करने में आसानी हो। सेकंड आता है टाइम एडजस्टेड डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड्स। इसमें तीन मेथड्स होते हैं, एक होता है एनपीवी मेथड दैट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये हमारा होता है थर्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसके अकॉर्डिंग एनपीवी हम कैलकुलेट करेंगे। ये सारे हमारे नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है आपके लिए, तो एक एक करके हम आपको बताएंगे कि पेबैक पीरियड कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, तो फाइनेंस मैनेजर किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं फाइनेंस मैनेजर, और उसके हिसाब से आगे अपने प्रपोजल को चूज करते हैं। इस हिसाब से एनपीवी मेथड हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी टैक्स मेथड हुआ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर कहलाता है। ये सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आपको डिटेल में बताएंगे कैपिटल वैल्यूएटिंग टेक्निक्स को कैसे यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा था कैपिटल वैल्यूएटिंग का, कि कैपिटल वैल्यूएटिंग इज अ वेरी क्रूशियल डिसीजन। कैपिटल वैल्यूएटिंग डिसीजन वेरी क्रूशियल डिसीजन। सो कैपिटल वैल्यूएटिंग इज अ प्रोसेस to invest our total amount of money which is raised from the market in various type of the proposals. To choose one profitable proposals for the company, so on the basis of the decisions company is to be decided कि हमको कितना करना है, किस तरह की प्रॉफिट हमको हासिल करनी है, ये सारी चीज़ें हमको करनी है। तो ये हमारा था कैपिटल वैल्यूएटिंग डिसीजंस के रिगार्डिंग आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कैपिटल टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको अगर आप लोग चाहें तो सर्च कर लें। अब हमारे पास ये सारे आपको जो हमारा YouTube चैनल पर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हमारे YouTube चैनल पर आपको लेक्चर मिलेंगे और हमारी वेबसाइट के लिए हमारे YouTube के नीचे हमारी लिंक दी गई है। पहले तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और पर्टिकुलरली हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, ये पूरा हमारे एमडी स्टूडेंट्स के लिए है। और इसके बाद हमारी वेबसाइट दी गई, वेबसाइट पर जाकर हमारे इसलिए कोर्स तैयार हैं। अगर आप चाहें तो कोर्स परचेज कर सकते हैं उसको जाकर, और उसमें सारे आपको वीडियो स्टडी मटेरियल वगैरह सारा आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग देखें और आगे हमारे ऐप को डाउनलोड करें। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप लाइव क्लासेस के इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन टेक लाइव क्लासेस ऑल्सो। थैंक यू।